जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं और डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं हाजिर हूं। सबसे पहले जो आपने वीडियो देखा वो वीडियो भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को लेकर वीडियो जारी किया है और उस वीडियो को देखकर दुश्मन भी चौंक गया है, क्योंकि भारतीय सेना अपनी तैयारियों को नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुकी है। अब बात असम राइफल की करेंगे। असम राइफल को लेकर दो बड़ी अहम खबरें हमारे पास आई हैं। पहली खबर जो है वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां पर चाकुटिया में असम राइफल पूर्व सैनिक कल्याण संगठन ने एक बैठक की और बैठक में मांग की कि सेना जैसा हम काम करते हैं तो सेना जैसा वेतन हमें क्यों नहीं मिलता है। इसी के साथ जो है सेना मेडल को लेकर भी उन्होंने मांग की कि सेना मेडल हमें मिलना चाहिए। बैठक में क्या कुछ हुआ, डिटेल में रिपोर्ट देखिए। चलिए दोस्तों, बात असम राइफल की। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के चाकुटिया में असम राइफल पूर्व सैनिक कल्याण संगठन की मंगलवार को बैठक हुई थी। बैठक में सदस्यों ने सेना के समान कार्य करने के लिए सेना के समान वेतन की मांग की। सेना की तर्ज पर सभी सुविधाएं देने, दोहरे मापदंड हटाने आदि की मांग की गई। बैठक में सदस्यों ने कहा कि सेना की भांति पूरा कार्य करने के बाद भी उन्हें समान वेतन नहीं दिया जाता है। साथ ही सेवारत सैनिकों को कार्य पर देने वाले सेना मेडल को बहाल किए जाने की भी बात की गई। इसके बारे में जो अपडेट है मैं आपको बता दूं। हाल ही में डीजी असम राइफल लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा सर ने खुद कहा था कि जो सेना मेडल की फाइल है वो पीएमओ के ऑफिस में पड़ी है। जिस दिन प्रधानमंत्री उस पर साइन कर देंगे उसी दिन से असम राइफल के जवानों को जो है फिर से सेना मेडल मिलना शुरू हो जाएगा। तो आई होप ऐसा जल्दी होगा और जल्दी ही एक बार फिर से हमारे असम राइफल के भाइयों को सेना मेडल मिलेगा। इसी के साथ एक्स सर्विसमैन लीग असम राइफल ने इलाज के लिए रिटायर्ड हुए जवानों के इलाज के लिए 80,000 का अनुदान देने की मांग की। विधवाओं को ओल्ड ग्रांट देने की, बच्चों की शिक्षा के लिए 20,000 की धनराशि देने आदि की मांग की है। बहुत सारी मांगें जायज हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही भारत सरकार इन मांगों पर विचार करेगी और सही फैसला लेगी। हालांकि पूरा मामला अभी दिल्ली हाई कोर्ट में है और इसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फिर क्या फैसला आता है उसके बाद ही शायद ये जो समस्या और ये जो उलझन है उसका हल मिल पाएगा। ये खबर भी असम राइफल से ही जुड़ी हुई है। असम राइफल नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। नॉर्थ ईस्ट को ड्रग से बचाना हो, नॉर्थ ईस्ट से आतंक का सफाया करना हो और अगर नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर कोई आपदा आ जाती है तो असम राइफल दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। दोस्तों, अक्सर असम राइफल के कामों की बहुत ज्यादा तारीफ होती है। असम राइफल जहां नॉर्थ ईस्ट को ड्रग फ्री कर रही है, वहीं उग्रवाद फ्री करने में भी असम राइफल लगी हुई है। लेकिन इसी के साथ असम राइफल नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और ताजा उदाहरण सामने आया है मणिपुर से, जहां पर असम राइफल ने मणिपुर के नोनी जिले में ABCI कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को सफलतापूर्वक बचाया। असम राइफल ने मणिपुर के नोनी जिले के हायोचोंग इलाके से ABCI कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री विश्वजीत चंद्र को सफलतापूर्वक बचा लिया। उनका अपहरण 9 जनवरी 2026 को सुबह लगभग 11:30 बजे बापांग पुल से उनकी बोलेरो गाड़ी में यात्रा करते समय हुआ था। विशिष्ट सूचनाओं पर एक्शन और कार्रवाई करते हुए असम राइफल ने कई संबित खोज और बचाव अभियान चलाए, जिसके परिणाम स्वरूप अपहत व्यक्ति को शाम लगभग 4:30 बजे हायोचोंग इलाके से सफलतापूर्वक बचा लिया गया। बचाए गए व्यक्ति को सुरक्षित रूप से नोनी पुलिस स्टेशन लाया गया और पुलिस अधिकारियों को सौंप दिया गया। यानी कि नॉर्थ ईस्ट में अगर सबसे बड़ी उम्मीद अगर कोई है तो वो हमारी असम राइफल है और ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है इस प्रकार की कार्रवाइयों से। जब भी मुसीबत आती है नॉर्थ ईस्ट में, असम राइफल उस मुसीबत के आगे दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आर्मी डे परेड की, जो कि जयपुर में आयोजित कल होगी। कल आर्मी डे है और
इस बार का आर्मी डे खास है। पहली बात तो कि जयपुर में हो रहा है, दूसरी बात कि यहां पर भैरव कमांडो बटालियन की झलक आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, कल आर्मी डे है और इस बार आर्मी डे की परेड राजस्थान के जयपुर में होगी। ये पहली बार होगा जब सेना इसे छावनी क्षेत्र से बाहर आयोजित करेगी। परेड स्थल के रूप में महाल रोड जगतपुरा चुना गया है। इस आयोजन में सेना के आधुनिक हथियार, वाहन, ड्रोन और रक्षा प्रणालियों की प्रदर्शनी की गई है। इस परेड में भैरव बटालियन की पहली सार्वजनिक उपस्थिति भी होगी। ये यूनिट हाल ही में भारतीय सेना के पुनर्गठन के तहत गठित की गई है। भैरव बटालियन पैरा स्पेशल फोर्सेस और नियमित इन्फेंट्री यूनिट के बीच स्थित है। इसे आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं के अनुसार त्वरित और स्टिक हमला करने की क्षमता देने के लिए तैयार किया गया है। इस बार की आर्मी डे परेड में आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम की प्रदर्शनी भी होगी। परेड में सेना की आर्टिलरी और रॉकेट क्षमताओं का प्रदर्शन होगा। इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो 800 किलोमीटर तक मार कर सकती है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जिसे हाल ही में 120 किलोमीटर तक पहुंचाने वाले गाइडेड रॉकेट के साथ परीक्षण किया गया है। इसके साथ ही BM-21 ग्रेड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और समर्च सिस्टम जो है वो भी दिखाया जाएगा। इसी के साथ परेड में इगला यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र का भी प्रदर्शन होगा। सेना इस परेड में मानव और UAV टीमिंग का भी प्रदर्शन करेगी। सैनिकों के साथ अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, UGV और ड्रोन भी ऑपरेशन जैसे टोही, स्टिक हमले और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए मैदान में दिखेंगे। कामिकाजी ड्रोन भी सैन्य परेड में दिखाई पड़ेंगे। इसी के साथ ही सेना के साथ नए इलेक्ट्रिक ऑल ट्रेन व्हीकल्स, वीर एडवांस्ड लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स जिसमें मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगी हैं प्रदर्शित होंगे। अन्य उपकरणों में 81 mm मोर्टार, मॉड्यूलर ब्रिज सिस्टम, शेर्प ऑल ट्रेन व्हीकल्स, कल्याणी M4 आर्मर्ड व्हीकल जो है वो भी आपको दिखाई पड़ेंगे। इतना नहीं, अमेरिका से हाल ही में जो अपाचे हेलीकॉप्टर आए हैं वो भी आपको आर्मी डे परेड में दिखाई पड़ेंगे करतब करते हुए। अब आपके जहन में सवाल होगा कि सेना दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल 15 जनवरी 1949 में जनरल, बाद में फील्ड मार्शल बने KM करियप्पा सर ने स्वतंत्र भारत की सेना का कमांड अपने हाथों में लिया था और ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल FRR बुचर से पदभार संभाला था। करियप्पा भारत के पहले इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे।